दोस्तों, आज हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाकया जानने वाले हैं और साथ में चींटी के बारे में कई ऐसी बातें जो हमें नहीं मालूम और हम गलती कर देते हैं। क्या आपके घर में भी चींटियां निकलती रहती है और क्या आप चींटियों को भगाने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं? हमें यकीन है कि इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। इस छोटे से कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी किया है। इस चींटी के नाम पर अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, जिस सूरत का नाम सूरत नमल है। अरबी में चींटी को नमल कहा जाता है। आज के इस पोस्ट में हम आपको चींटियों के बारे में हैरान करने वाली बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर में चींटियां निकलती है उस घर की हकीकत के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाकया आपको बताते हैं। एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। उसके बाद वो चींटी हल्की हल्की चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाकया देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेढक बाहर आया और उस मेढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मामला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेढक वापस आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की तमाम मखलूक से बात किया करते थे, चाहे वो चींटी हो या फिर कोई और जानवर। आप सभी मखलूक और जानवरों से बात किया करते थे। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था जो अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा कि यह क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, समुंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह तौला ने इस कीड़े को ऐसे जगह पर पैदा किया कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वहीं उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह तौला ने इस काम पर लगाया है कि मैं उसको खाना लेकर जाऊं और अल्लाह पाक ने ही इस मेढक को भी इस काम पर लगाया है। मेढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उसकी बातें सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, या कि वो क्या बातें करता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ये वो ज़ात है जो समुद्र की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला। अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना।